क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई में 2025 में पूछा गया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ ऐसी है, फॉर सम n नॉट इक्वल टू 10 लेट द कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x to the power n plus 4 be in AP, then the largest coefficient in the expansion of 1 plus x to the power n plus 4 is। तो एक काम ये कर लिया कि अपने को फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ टर्म का क्वेश्चन चाहिए था इसके एक्सपेंशन में। तो अब फिफ्थ टर्म के लिए r की वैल्यू 4 हो जाएगी और सिक्स्थ टर्म के लिए आर की वैल्यू 5 हो जाएगी, सेवंथ टर्म के लिए आर की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो इस तरह से अगर इसके एक्सपेंशन में आर की वैल्यू ये बनी, मतलब अगर फिफ्थ टर्म का क्वेश्चन लिखा जाए तो फिफ्थ टर्म का क्वेश्चन बनेगा n प्लस 4c4 और सिक्स्थ टर्म का क्वेश्चन बन जाएगा n प्लस 4c5 और सेवंथ टर्म का क्वेश्चन बन जाएगा n प्लस 4c6 और ये सारे के सारे टर्म्स एपी में दिए गए। अब अगर ये टर्म्स एपी में है तो बीच वाले का ट्वाइस पहले और लास्ट के सम के इक्वल होगा, तो इस कंडीशन को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से मिला ट्वाइस ऑफ n प्लस 4c5 और राइट हैंड साइड पर बन गया है n प्लस 4c4 प्लस n प्लस 4c6। फिर अब एक काम ही करते हैं कि इस इक्वेशन में दोनों तरफ ट्वाइस ऑफ n प्लस 4c5 ऐड कर दिया। तो जैसे ही इसको ऐड कर दिया दोनों तरफ इस गिवन इक्वेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो बन गया 4 टाइम्स n प्लस 4c5। अब राइट हैंड साइड पे जो ट्वाइस गिवन था इसको 1 प्लस 1 टाइप से लिख लेते हैं, मतलब इसको ऐसे लिखा n प्लस 4c4 को तो एज इज रहने दिया और इस टर्म को जब ऐड किया था तो इसका एक पार्ट ऐसे रख लिया और सेकंड पार्ट को ऐसे लिखा n प्लस 4c5 और फिर n प्लस 4c6, इसको ऐसे लिखा रहने दिया। फिर यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं और प्रॉपर्टी कुछ ऐसी थी कि अगर NCR प्लस NCR माइनस 1 दिया गया है तो रिजल्टेंट बन जाएगा n प्लस 1CR। अब जैसे इस प्रॉपर्टी का यूज राइट हैंड साइड पर किया गया तो इनके प्लेस पर लिखा जा सकता है n प्लस 5C5 प्लस एंड इनके प्लेस पर लिखा जा सकता है n प्लस 5C6। फिर से अगर इसी प्रॉपर्टी का यूज इन टर्म्स पर किया गया तो अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं n प्लस 6c6 और लेफ्ट हैंड साइड पर बन रहा था 4 टाइम्स n प्लस 4c5। अब एक काम करते हैं, बाइनरी कोफिशिएंट को ओपन करके लिख लेते हैं। तो इसको ऐसे लिखा 4 टाइम्स n प्लस 4 फैक्टोरियल, डिवीजन में आ गया 5 फैक्टोरियल, फिर n प्लस 4 माइनस 5 तो बन गया n माइनस 1 फैक्टोरियल। राइट हैंड साइड पर बन जाएगा n प्लस 6 फैक्टोरियल, डिवीजन में आ गया 6 फैक्टोरियल और ये मिल गया n प्लस 6 माइनस 6 तो ये बन गया n फैक्टोरियल। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो n प्लस 6 फैक्टोरियल को यहाँ से लिखा जाएगा n प्लस 6 n प्लस 5 एंड n प्लस 4 फैक्टोरियल और ये n प्लस 4 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। फिर ये जो 6 लिखा हुआ है इस 6 को लिखा 6 डॉट 5 फैक्टोरियल, फिर ये 5 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये जो n फैक्टोरियल लिखा हुआ है इसको लिखा n डॉट n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ये n माइनस 1 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ और सिर्फ 4 बच रहा है और राइट हैंड साइड पे टर्म्स मिले n प्लस 5 n प्लस 6 एंड डिवीजन में मिला था 6n। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो लिखा जा सकता है n स्क्वायर प्लस 6 5 11n और प्लस 30 इज इक्वल टू 24n। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं n स्क्वायर और फिर माइनस का 13n प्लस 30 इक्वल टू 0। अब इसके दो फैक्टर्स बन गए, तो पहला फैक्टर आया n माइनस 10 एंड नेक्स्ट फैक्टर आया n माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से n की दो वैल्यूज आई हैं, एक वैल्यू है 10 और दूसरी वैल्यू 3, तो n इक्वल टू 10 हो नहीं सकता, इक्वेशन में दिया गया था। तो यहाँ से n की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 3 एक्सेप्टेबल है, तो यहाँ से अपने को n की वैल्यू मिल गई है 3। अब n की वैल्यू जैसे 3 मिली तो अपने को 1 प्लस एक्स पावर n प्लस 4 मतलब 7, इसके एक्सपेंशन में लार्जेस्ट कोफिशिएंट चाहिए था। अब इसके एक्सपेंशन में लार्जेस्ट कोफिशिएंट मिडिल टर्म का कोफिशिएंट हो जाएगा जो कि मिल रहा होगा अपने को 7c4 और या फिर इसको 7c3 भी लिखा जा सकता है। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 7c3 बन गया 765 और डिवीजन में आ गया है 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये आ गया 35। यानी कि इसके एक्सपेंशन में लार्जेस्ट कोफिशिएंट मिल रहा है 35 एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।